हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं जो 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड में एटलीस्ट 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंड येस प्लीज़ स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव लॉट्स ऑफ लव टू माई चैनल। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं एकदम छोटे से वर्ड में आपको बताऊं तो जब प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका क्वांटिटी डिमांड भी ज़्यादा होती है। और जब प्राइस कम होती है तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक प्रोड्यूसर से अगर हम बात करें तो एक प्रोड्यूसर क्या करता है, जब प्राइस बढ़ती है मार्केट में तो वो क्या करता है, ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करता है। और जब उसका डिमांड कम हो जाती है तो वो क्या करता है, अपनी कमोडिटी को कम सेल करता है, यानी कम डिमांड होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लॉ ऑफ सप्लाई को किसने इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स, ये अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है इनकी बुक में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स के, एक टाइम के बाद यानी कि कंज्यूमर डिमांड करता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उसकी डिमांड जो है फुलफिल हो जाती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ वांट कम हो जाती है, तो वो डिमांड कम करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। किसमें इंट्रोड्यूस किया है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, विच वॉज पब्लिश, कब पब्लिश हुई थी, ये 1890 में हुई थी। एंड द लॉ ऑफ एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है ये लॉ, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यानी कि एक प्रोड्यूसर जब प्राइस कम होती है तो कितना क्वांटिटी सप्लाई करता है, और एक प्रोड्यूसर जब प्राइस ज़्यादा होती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना सप्लाई करता है। ठीक है, ये बताता है लॉ ऑफ सप्लाई। स्टेटमेंट ऑफ द सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बोलता है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग क्या हुई, जो आपकी लाइक डिसलाइक प्रेफरेंस ये सारी चीज़ें वो कांस्टेंट, एंड द हायर ऑफ द कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड द लोअर ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस द क्वांटिटी सप्लाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लोअर ऑफ द हायर ऑफ द कमोडिटी प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर सप्लाइड द क्वांटिटी। ओके, सो इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ तो अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, अ राइज इन प्राइस रिजल्ट इज अ राइज इन दी क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। ओके, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्या है इसमें, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, या फंक्शनल रिलेशनशिप है। चलो, तो यहाँ पे एस जो सिम्बॉलिकली कैसे डिनोट करता है, एस डिनोट ए सप्लाई, एक्स डिनोट कमोडिटी, एफ डिनोट फंक्शन, प्राइस ऑफ एफ पी डिनोट प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो इसकी कुछ अजम्पशंस है स्टूडेंट्स। कौन कौन से अजम्पशन है, सबसे पहला अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ चीज़ें क्या की है, अज्यूम की है, यानी कि कुछ सोचा या कुछ अपने माइंड में एक धारणा बनाई है, दैट इज़ कॉल्ड एज अजम्पशंस। तो ये कुछ अजम्पशंस है इस लॉ के। नंबर 1 अजम्पशन ये आता है कि कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर बहुत सालों तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसी सेम अमाउंट पे सेल हो या सेम अमाउंट पे रहे तो फिर क्या होगा, सो इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ अ नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर। यस, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, जैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर के प्रॉफिट पे क्या करता है, उसका असर डालता है। सो देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। जितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा उतना प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा, जितना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा उतना वो प्रॉफिट पे अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखो स्टूडेंट्स, एक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से
एक ही टेक्निक यूज़ करना प्रोडक्शन के लिए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द प्रैक्टिकल लाइफ। क्यों? क्योंकि जो टाइम टू टाइम क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। सो इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, सो इम्प्रूव ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मे लीड्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन इट दिस इज टर्न मे लीड्स द इंक्रीज इन द सप्लाई एट द सेम प्राइस। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि पहले क्या था कि पहले जो लकड़ी वगैरह होती थी या अलमीरा था या जो बेड था, ये सब चीज़ें कौन बना रहे थे, वो लकड़हारे मतलब बड़ा ही बना रहे थे, जिसको कारपेंटर कहते हैं, ठीक है। तो वो बना रहे थे, वो दिन में कम से कम 2 से 3 जो है वो रेडी करते थे बेड को, ठीक है। या फिर उनको अगर ज़्यादा रेडी करना होता था, इन दैट केस वो क्या करते थे, वो ज़्यादा मैन पावर बढ़ाते थे। पर आज का टाइम क्या है, आज मशीनरी ज़्यादा एक्सेस हो गई है, तो मशीनरी की वजह से जिस टाइम पे लेबर 4 से 5 रेडी करते थे, आज के टाइम में मशीन क्या करती है, 10 से 12 करती है। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर होगा उसको कम प्राइस पे ही कमोडिटी को बेचना पड़ेगा। तो ये सेकेंड अजम्पशंस है ऑफ दिस लॉ, दैट इज़ कॉन्स्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड आता है नो चेंज इन द वेदर कंडीशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। जो वेदर है वो हमारा कंटिन्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे अभी आज के टाइम की बात करूँ, करंट अफेयर की बात करूँ, तो बिपरजॉय जो है वो मुंबई में आया था, फिर यहाँ पे गुजरात में उसने तहलका मचा रखा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि क्लाइमेट जो चेंज है वो बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। सो इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ अ नो चेंज इन द वेदर कंडीशन, नेचुरल कैलेमिटीज़, फ्लड, अर्थक्वेक में डिक्रीज द सप्लाई। से लास्ट ईयर की बात करें तो 2019 में कोविड आया था, तो कोविड की वजह से सप्लाई पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखने के लिए मिला था। यानी कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है तो उससे भी क्या होता है, सप्लाई अफेक्ट होता है। लास्ट वन है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन द रियलिटी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम क्या होती है, अपग्रेड होती रहती है। तो अपग्रेड होने की वजह से क्या होगा, सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा, यानी कि टैक्स पॉलिसी पे फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए इट इज़ अज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, ट्रेड पॉलिसी रिमेन अनचेंज। इन दैट केस क्या होगा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा, यानी कि ये लॉ जो है वो अप्लीकेबल होगा। फिफ्थ आता है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही वेज बढ़ता रहता है या कम होता रहता है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इंक्रीज होते रहता है। सो इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ अ नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज सप्लाई एट द सेम प्राइस। ये बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज एट सप्लाई एट द सेम प्राइस मतलब क्या, कि ट्रांसपोर्ट अगर कॉस्ट ऐड होगा तो क्या होगा, एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम मिलता है, यानी कि प्रॉफिट उससे कम हो जाता है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर चेंज होगा तो प्रॉफिट पे इसका असर देखने के लिए मिलता है। सिक्स्थ वन है प्राइस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, price of the other goods are remains to be assumed to be remain constant if there is a change. The law of supply may not hold the true because producer may transfer resources to the other products. इसका मतलब क्या, कि अगर यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो रिसोर्सेस है वो ट्रांसफ़र कर देगा अदर गुड्स को। अगर यहाँ पर क्या बोला गया है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर जो अदर गुड्स हैं उनके प्राइस रिमेन कांस्टेंट होंगे, इन दैट केस ऑफ टाइम क्या करेगा प्रोड्यूसर जो है अपने गुड्स के जो कमोडिटी है वो क्या कर देगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा अदर गुड्स के लिए, ठीक है। सो इन रियलिटी ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल। सेवेंथ आता है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन द रियलिटी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो हर किसी इंसान को होती है कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे अभी आज के टाइम की बात करो, जो आईटी वाले लोग हैं या जो आईटी डिपार्टमेंट है वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वर्किंग है। या कोविड के टाइम पे सबका काम बंद हो गया था, लेकिन जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग थे वो काम कर रहे थे, जो बैंकर्स थे वो काम कर रहे थे। तो कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनका फ्यूचर में चेंजेस होता है, यानी कि उनके एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ते ही रहते हैं, यानी कि फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ होगी, फ्यूचर में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। सो द लॉ ऑल्सो अज्यूम दैट सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि
जो फ्यूचर में है उसका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये ऑल्सो इट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल इन द रियलिटी। तो आपको ये लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो एक टेबल के थ्रू और एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो पहले आपको सप्लाई शेड्यूल देखना होगा। इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी दी गई है 10, 20, 30, 40, 50। आपको द सप्लाई ऑफ कमोडिटी दिख रहा है यहाँ पर 100 kg, 200 kg, 300 kg एंड 500 kg, 400 एंड 500 kg। तो आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको एक हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे सप्लाई कर्व दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स। यहाँ पर जिस तरीके से प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये जो कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप पे है। कौन सा स्लोप पे है, पॉजिटिव स्लोप पे है और लेफ्ट टू राइट है। तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है किसका, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल बटन। थैंक यू।